हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। तो कल मैंने ब्लॉग आपके साथ शेयर नहीं किया था, तो कल का और आज का कंबाइन करके ब्लॉग मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। और कल थोड़ा सा बिज़ी हो गई थी, इस वजह से नहीं ब्लॉग शेयर कर पाई थी। क्यों, क्या काम था वो भी मैं आगे आपके साथ शेयर कर ही रही हूँ। और इसके अलावा ये अभी डिनर हो चुका है हमारा, बस मैं बर्तन और साफ़ सफाई का काम कर रही थी। अभी ये मॉर्निंग रूटीन है। मॉर्निंग में सबसे पहला काम होता है मेरा बच्चों के लिए टिफ़िन और ब्रेकफास्ट सब तैयार करना। तो हाँ, फ्रेश होकर के सबसे पहले मैं डायरेक्ट किचन में ही पहुंच जाती हूँ। तो यहाँ पर आज बन रहे हैं आलू के परांठे, जो कि बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो ये मैंने क्या किया कि थोड़ा सा अजवाइन और नमक आटे में डाल दिया, बिल्कुल मामूली सा, क्योंकि बाद में आलू में भी डलना है। और साथ ही फिर इसको मैं गूंथ करके तैयार कर लूँगी। आलू बॉईल करके रख दिए हैं, 2 आलू हैं। शानू मिट्टू की बहुत जिद थी, कई दिनों से बोल रहे थे कि हमें परांठे खाने हैं, परांठे खाने। फिर होता ही है ना कि ऑयली चीज़ देख करके हमारा भी मन कर जाता है। मुझे ये दिक्कत रहती है ना कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और पतिदेव को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है। तो मैं अवॉइड करती हूँ कि घर में ऐसा खाना बने ही ना कि भाई हम भी अपना मन मार सकें। तो फिर मैं क्या, चलो आज बना ही लेते हैं। और आलू में ना खूब सारा प्याज हम लोगों को पसंद है, तो इसलिए आप ये भी बोल सकते हो कि आलू प्याज के परांठे हैं। तो आलू छिल लूँगी, आटा गूंद करके रख दिया है। मतलब अगर थोड़ी देर पहले गूंद करके रख देते हैं ना, तो थोड़ा पकाने में भी ईजी हो जाता है और सॉफ्ट सॉफ्ट बनते हैं। और बस फिर इसीलिए मैंने पहले आटा गूंद करके रख दिया और अभी फिर आलू को तैयार कर रही हूँ। आलू वैसे बड़े साइज़ के थे, उबल तो अच्छे से गए हैं, लेकिन फिर भी इनको मैश करना, मैं क्या मैशर निकालना पड़ेगा ये वो, सो तो उससे बेहतर रहता है कि आप ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लीजिए, तो एकदम स्मूथ ये बन जाते हैं। मतलब फिर एक्स्ट्रा में आपको मैशर की ज़रूरत नहीं रह जाती है। तो इसी के साथ ही फिर मैंने इसमें प्याज जो भी काटे थे बारीक बारीक वो भी डाल दिए। हरी मिर्च नहीं डाली है क्योंकि बच्चों के मुंह में आती है ना, फिर वो बड़ा गुस्सा करते हैं। और ये मैंने थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा मिक्स मसाला, थोड़ा सा ये ड्राई पाउडर था, ये सब चीज़ें जो भी मसाले अपने अकॉर्डिंग पसंद करें, नमक एंड में डाल दिया। और बस अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी। मुझे हाथों की हेल्प से ही अच्छा लगता है मिक्स करना। और एक और बुरी आदत है मुझ में कि मैं ना नाइफ़ की हेल्प से ही जो भी ये मसाला बनाए ना, तो आटे में भरती हूँ। मतलब अगर मैं चम्मच से भरने की कोशिश भी करती हूँ ना, तो मुझे थोड़ा अटपटा सा लगता है। तो आलू के जब भी बनते हैं ना, मुझे बस यूं ही अच्छे लगते हैं। कई बार आपने भी टोका है कि भले ये थोड़ा रिस्की होता है, इसलिए ऐसा नहीं किया करो। तो हैबिट जैसी बन गई है। चलिए कोई ना, कोशिश करूँगी कि इस हैबिट को जल्दी ही दूर कर दूँ। बस ये देखिए, अब हमारे गर्मा गर्म आलू के परांठे तो हो गए हैं रेडी। फटाफट से पहले बच्चों को ही दे देती हूँ, क्योंकि आज तो ना बच्चे जैसे हड़ताल पे ही बैठ गए हैं कि अगर आज आलू के परांठे नहीं मिले तो हम स्कूल ही नहीं जाएंगे। तो ये लोग अभी रेडी भी नहीं हुए थे, तो इनको दे दिया मैंने। और जब तक फिर मैं बाकी के परांठे बना रही थी ना, तब तक पतिदेव ने बच्चों को रेडी कर दिया। तो मिट्ठू का तो चला हुआ है ब्रेकफास्ट, बाकी शान भी अभी उलझी हुई है अपने ही कामों में। तो फटाफट से इनको फिर रेडी करके भेज दिया स्कूल। और इसके बाद फिर मेरी चल पड़ी क्लीनिंग की रूटीन, सारा घर अच्छे से साफ़ करके। अभी जब तक ये बच्चे वापस आएंगे ना, तब तक आज मैं जा रही हूँ। तो अभी हम पहुँच गए हैं अपने हॉस्पिटल में। तो एक्चुअली बंदे ने कहा कि मेरा भी चेकअप करवाना होना चाहिए। अच्छा, मैंने कहा तो होना चाहिए। नहीं, मैंने पहले कहा, तो मैंने कहा मैंने अपना करवाया, तो साथ में बंदा का भी करवा देता हूँ। मुझे पता क्या होता है, हर साल अपना मेडिकल कराना बहुत ज़रूरी होता है। बंदे को पता चल जाता है कि यार क्या बीमारियाँ हैं, क्या है क्या नहीं है, है भी कि नहीं है। फिर बंदा ऐसे नहीं बोले कि बंदा ऐसे कि यार आज फीवर आ गया, या मैं कुछ जो मतलब टांगों में दर्द हो रही है, या कुछ मोटापा ज़्यादा बढ़ रहा है। मैंने कहा पूरे ओवरऑल टेस्ट सब करवा देंगे एक साथ में। बहुत बढ़ रहा है, ठीक है, आज इतनी मोटी हो गई है ना, जिसका कोई तो हिसाब अभी नहीं। मतलब आज शादी का पेपर था, शादी मिट्टू का हमको स्कूल में छोड़ के आए, फिर अभी यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो अभी देखते हैं, अभी अंदर करवाते हैं, कितना टाइम लगता है। 53 है शायद, है 160 सेंटीमीटर। हाँ, ये 53 में आई। 553 वेट कितना है? वेट तो मेरा 64 है। 64 है। 1 किलो वजन लूज कर लिया मैंने, 65 ये लगेगा। उतारो की बैठे रहे। ये देख 64 है, मैंने गड़बड़ किया। मेरा अभी और 110-80 तो यार उसमें जो हम घर पे मेजर करते हैं उसमें थोड़ा कम आता है वैसे भी। वो जो ऑटोमेटिक वाला है शायद, क्लियर नहीं होता उसमें 10 प्लस माइनस। एम है हमारे पास ना।
अच्छा, आपकी हाइट कितनी? 160। 160। आपका वेट है 64 और आपका बीपी है 110। ऐसे ही ब्लड शुगर फास्टिंग करिए। कम ना ये आपका HIV टेस्ट करोगे। कुछ एक टेस्ट तो आज ही हो गए, बाकी कुछ एक रह गए जो कि कल होंगे, क्योंकि बाकी फिर रिपोर्ट भी आनी होती है ना, तो उस हिसाब से जितने हुए उतने करवा करके फिर हम तोड़ने लोग के आते लिए हैं। शानवी भी जा रही है। हेलो। और ये मिट्ठू ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और तोड़ने वाले ये देखो कहाँ पेड़ के अगर एक चेयर गई तो नीचे गिर जाएगी। ये देखो आप, वो भाई टहनी तोड़ देगी, क्या फायदा इसका। तो बस वो सारे मत तोड़ो, पेड़ पे रहने भी दो। बस बेटे बस बस ओ भाई एक आधा छोड़ दो, मुझे भी ज्यादा नहीं खाना चाहिए अमरूद भी। मैं 3 खाऊंगा। शानवी कितने खाएगी? मैं एक भी नहीं खाएगी तो पकड़े क्यों है फिर? ये पकड़ाए गए हैं। ये पकड़ाए गए हैं, ठीक है ठीक है ठीक। आप सोच रहे होंगे कि मैं हंस क्यों रही हूँ, तो शानवी ना गुस्सा हो गई है, तो वो मेरे को बोल रही है कि बोला आज जो ना मेरा जो वीडियो है बोला ये नहीं बन पाएगा। तो मैं इसको बोल रही थी कि शानवी देख लियो भी, ऐसे ना फिर ज्यादा बड़ा क्लिप बन जाता है। और आज ना मेरी जो ये सिंक आप देख ही रहे हो पूरी खचाखच करके भरी हुई है, क्योंकि आज पूरा दिन भर मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, लंच बनाया, वो सब कुछ मैंने बर्तन यहीं पे है। आज उस मेडिकल के चक्कर में ना कुछ भी नहीं कर पाई, तो मेरी तो आज आधी रात लग जाने वाली है इधर भी, और इधर बिम्बार भी खत्म हो गया। शुक्र है ये तो है एक, नहीं तो इस टाइम पे अगर कॉल करती ना तो उन्होंने भी कॉल नहीं उठाई थी। मार्केट जाते हैं सब्जी लाने, आप बिलीव नहीं करोगे कि सब्जी लाना और खरीदना मतलब इतने देर का काम होता नहीं है जितनी देर वो लगा के आ जाते हैं। बस कोई भी मिल गया ना चौधरी गप मारने के लिए, तो बस वहीं पे खड़े रहेंगे और गप्पे मारते रहेंगे। फिर दूसरा बंदा चाहे वेट करे चाहे कुछ और करे। तो मैं फटाफट से अब धुल लेती हूँ ना, जितनी फुर्ती मारूंगी उतना ही जल्दी होएगा। और मिठू और शानवी तुम्हें मैंने बोल दिया कि फटाफट से पढ़ाई का काम चालू कर दो, मेरे को काफी टाइम लगने वाला है। अभी रोटी बनेगी, सब्जी बनेगी, अभी तो मैं सिर्फ बर्तन ही हो रही हूँ। सुन लिया ना तुमने मिठू? हाँ तो जल्दी कर लो। शानवी को भी बोल दे वाला, मैं जो फर्स्ट लेसन में अभी सुन रही हूँ। आज एक तो मेडिकल के चक्कर में पूरा दिन के बर्तन थे, थोड़ा ज़्यादा थे, और दूसरा कि बाजू में दर्द भी हो रही थी। वो ब्लड लिया था ना सैंपल, तो पता नहीं क्यों मैं इनको भी पूछ रही, मैं क्या आपको भी हुई थी? बोलते हाँ होती है। तो मैं क्या, मेरी बाजू में तो दर्द हो रही है और इतने सारे बर्तन भी हैं, अब क्या कर सकते हैं, करना तो पड़ेगा ही। अच्छा, इसके बाद फिर ये लेकर के आए सब्जी में आज आई है जी बीन्स की सब्जी, और फिर मैं क्या थोड़ी सी मेरे पास पत्ता गोभी भी बची हुई थी, मैं क्या सारी मिक्स करके बना देती हूँ तो अच्छी लगेगी खाने में भी। तो बस जी इसको फिर मैं तैयार कर रही और इनको बोल रही हूँ कि मैं क्या आज आप मेरे ऊपर ही सारा बर्डन क्यों डाल रहे हो, भाई मेरी बाजू में दर्द हो रही है तो थोड़ा सा तो ऐसे सब्जी तो बना देते थे, आज सब्जी भी नहीं बना रहे हो। फिर बड़ी मुश्किल से इनको बुला के तड़का लगाने के लिए तैयार किया, तो ये लगा रहे हैं तड़का, और मैं यहाँ पे बोला कि मेरे को तो बीन्स बिल्कुल नहीं लगती अच्छी काटने में। मैं क्या हाँ आज तो आपको भी कुछ नहीं अच्छा लगेगा। तो फटाफट से मैं फिर तैयार करके इनको दे रही थी और ये लगा रहे थे फिर तड़का। तो मैंने क्या किया फिर ना, आलू और जो गोभी बची हुई थी, पत्ता गोभी थोड़ी सी बची हुई थी, तो वो भी और आलू भी
सारे मिक्स करके अच्छी लगेगी। और ऐसे कई लोग पत्ता गोभी को पसंद नहीं करते हैं, कई बीन्स को पसंद नहीं करते, कुछ लोगों को आलू ही पसंद है। तो मतलब सबके लिए एक एक जो भी है। मुझे सारी सब्जियां अच्छी लगती हैं, फ्रूट कोई भी हो मुझे सब के सब अच्छे लगते हैं, सब्जियां भी। और मुझे ना सब्जियां बनाने में भी बहुत मतलब अच्छा लगता है। जैसे बहुत सारी सब्जियां हो, पालक हो, ये हरा हरा ना, तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। चलिए अभी के लिए जो है तड़का रेडी हो चुका है। आलू भी थोड़े थोड़े से ना ऑयल के साथ, प्याज के साथ ही पका लिए, और साथ ही फिर टमाटर, प्याज और मसाले सारे ऐड कर लिए, नमक का भी ऐड कर रहे हैं। तो बस मैं काट के दे रही थी ना, जैसे जैसे तैयार होती जा रही थी। जैसे बीन्स मैंने काट दिए थे तो मैंने ये डाल दिए पहले ही, फिर थोड़ा सा इसको चलाया मसाले के साथ, और फिर पत्ता गोभी रेडी हुई तो फिर मैंने वो डाल दी, और आलू पहले ही काट दिए थे। तो ऐसे ऐसे हमारा हो गया डिनर रेडी। डिनर नहीं हुआ अभी रेडी, अभी तो सब्जी में तड़का लगा। और इसके बाद फिर मैंने आज क्या कि सुबह ना आलू के परांठे बनाए हुए थे, तो फिर आटा बच गया था। मतलब जितने परांठे सबके लिए एक एक दो दो बने थे, फिर आटा बच गया था। और दिन में फिर दाल चावल बना दिए थे मैंने जब मैं वापस आई थी। तो जो आटा बच गया था वो मैंने फ्रिज में रख दिया था। और कभी कभी अगर बच जाता है ना, वैसे शाम का आटा हम सुबह को फिर खाते नहीं है, मतलब पतिदेव मना करते हैं, तो मैं बोलती हूँ ना कि वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन ये क्या करते हैं कि उसको थोड़ा सा और उसमें सूखा आटा या फिर जो छानना बच नहीं जाता आटा जब हम छानते हैं, तो उसको मिला करके बैल को खिला देते हैं पेड़ा। और ये मना करते हैं कि भाई शाम का आटा सुबह नहीं खाना चाहिए। लेकिन आज मैं क्या, सुबह का बचा हुआ है तो इसको खा लेते हैं। मैं क्या, कोई नहीं। ऐसे मैं क्या करती हूँ ना, जब चपाती बनानी होती है तो मैं सारी ही बना देती हूँ चपातियाँ। तो होता ये है कि लंच में भी आ जाती हैं काम ना, अगर बच जाएँ तो, और फिर से और बच जाएँ तो मैं फिर डिनर में भी वही खा लेती हूँ। मतलब वेस्ट नहीं करना चाहिए अनाज को। तो ऐसा हो जाता है, मतलब अगर मैंने सुबह बना दी होती है सारी तो वो काम में आ ही जाती हैं। लेकिन शाम की होता है, अगर बच गई तो फिर वो या तो बैल को खिला दो, या तो आटा बच गया है तो फिर ये पेड़ा बना करके खिला देते हैं। तो ऐसा ऐसा है। और बाकी फिर सब्जी का मांझ पे रख दी है, ये पकती रहेगी। और मैं साथ साथ ही चपाती लगा रही हूँ, क्योंकि इसके बाद फिर बच्चों को पढ़ाने की बारी भी आ जाएगी। और फिर इनके पास ये बहाना होता है कि ये मेरे से पढ़ते ही नहीं है, मतलब ये डांटते बहुत है ना। फिर बच्चे, आपको तो पता ही है, एक बार उनसे थोड़ा सा ज़ोर से आवाज़ में बात क्या की, पहले ही उनको तो बहाना चाहिए होता है ना पढ़ने का। तो फिर वो लग जाते हैं मतलब बोलने की, नहीं नहीं पापा तो हमें मारते हैं, हमने नहीं पढ़ना। तो उसी हिसाब से फिर मम्मी के साथ मैंने चला रहता है। तो ऐसा ऐसा है। फिर क्लीनिंग रूटीन। अच्छा, यहाँ पर आज ना, यहाँ से हम लोग दरवाज़ा निकाल रहे हैं। ये मैंने पहले ही बताया था ना, क्योंकि हम निकालने वाले थे। मतलब ना दोनों रूम फिर एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे, तो एक रूम हमारा हो जाएगा, एक बच्चों का हो जाएगा। और आज ना छुट्टी वाला दिन है, मतलब बच्चों को एग्ज़ाम हो चुका है ना, तो उसके बाद एक दिन की छुट्टी है। और हम लोग आज सुबह सुबह उठे ही थे ना, तब को भैया आ गए थे, और ब्रेकफास्ट का भी मतलब मौका नहीं मिला था। तो सुबह से यही काम चल रहा है। और फिर ना काम बढ़ते बढ़ते और भी बढ़ गया, तो पूरा दिन ही निकल गया आज हमारा इसी काम में। और मैं मतलब ये करवा रहे थे काम, और मैं फिर बच्चों को पढ़ा रही थी। यहाँ पे झूले पे बैठे हुए थे, थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई। और ये मतलब जो भी सामान ज़रूरत पड़ रही थी ना, बीच में हो जाता है कई बार कोई चीज़ें, क्योंकि काम और भी फिर बढ़ गया ना, तो जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी ये फट से जा कर के मार्केट से लेकर के भी आते थे। और मैं मतलब उनको भी देख रही थी, और साथ साथ में बच्चों को यहाँ पे पढ़ाई भी चली थी। बस इनके तो थोड़ा सा इधर उधर हिलने नहीं चाहिए कि भाई झट से भग जाते हैं। अच्छा, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।